देखिए, मैंने आपको जो होमवर्क दिया था नैनो मटेरियल्स का, ठीक है, अभी हम उसका कुछ एग्जांपल देखेंगे और बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। देखिए, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? सूफिया, अनुज, अर्पित, गमर, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा रिप्लाई करो जल्दी से। और आप सिर्फ वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वाई लिखने में ज़्यादा समय नहीं जाता। अभी यहाँ पे आप देखो, एक सेकंड। यहाँ पे आप देखिए, ये राइट साइड में यहाँ जो मैंने इमेज ओपन कर रखा है, ठीक है, ये आपको एप्लीकेशंस दे रहा है नैनो टेक्नोलॉजी इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? 10⁻⁹। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए ये मेरे पास एक एटम है, ठीक है, और एटम का जो रेडियस है, ये रेडियस इतना हो सकता है, 2.0 इंटू 10⁻⁹ एन एम। एन एम जो है वो होता है नैनोमीटर। ठीक है, एन एम को हम लिखते हैं नैनोमीटर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स बने होते हैं, देखो ये एक्चुअली मॉलिक्यूल्स को रीडिफाइन किया जाता है, ठीक है, रीस्ट्रक्चर्ड किया जाता है ताकि प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से बनाया जा सके। प्रोडक्ट्स कहने का मतलब है हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक, तो ये नैनोमीटर है और इसी को यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ हम ये इसे यूज़ करते हैं। जैसे आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो लोग यूज़ कर, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारा मोबाइल फ़ोन्स है, लैपटॉप्स है, टीवी है, ठीक है, जो स्मार्ट टीवीज होते हैं, ठीक, देन फ्रिज वगैरह है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, सॉरी फ्रिज तो बोल दिया मैंने, और एसी है, ठीक है, इसके अलावा और भी गैजेट्स हैं जो यूज़ होते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, हर चीज़ जगह आपको आईटी चीज़ें मिलेंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस मिलेंगे। क्या है ये? स्मॉलर, फास्टर, मोर एनर्जी एफिशिएंट। अभी देखो एक चीज़, मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगा। मोबाइल्स को अगर आप ले लो तो कुछ मोबाइल्स कैसा है कि मान लीजिए 5000 5000 mAh का, ठीक है, mAh का हम बैटरी देख रहे हैं। तो कुछ मोबाइल कैसा है कि 2 दिन चल जाता है। 5000 की अगर हम बात करें तो कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो सिर्फ 1 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अभी आप एक चीज देखोगे, जब आप बैटरी सिलेक्ट करते हैं तो आप मोबाइल में एनएम देखा कीजिए। ठीक है, एनएम कितना है? ठीक है, एनएम वहाँ पे नैनोमीटर को ही दिखाता है मोबाइल के केस में। आप अगर गूगल में जाओगे तो गूगल में आपको मतलब कोई भी आप मॉडल नंबर डालिए, मॉडल नंबर के साथ आप डाल दो एनएम, तो आपको यहाँ पे एनएम का वैल्यू दिख जाएगा। ठीक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं उसके। और एनएम क्या है? बेसिकली हमको बताता है कि उसका जो रेंज है, इंफॉर्मेशन रेंज है, वो कितना फास्ट है या कितना स्लो है। एक एनएम जितना कम होगा तो इंफॉर्मेशन उतना फास्ट ट्रांसफर होगा उससे, ये चीज़ें देखने को मिलती है। ये तो हो गया हमारा आईटी से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल है इसका। देन अगर आप देखो मेडिसिन लाइन में, ठीक है, तो क्या क्या ट्रीट करने के काम में आता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में, बोन ट्रीटमेंट, ड्रग डिलीवरी। ड्रग डिलीवरी देखो यहाँ पे एक अलग चीज है, यहाँ डिलीवरी का मतलब देना नहीं है किसी को। ठीक है, ड्रग डिलीवरी कहने का मतलब है बॉडी के किसी किसी खास पार्ट्स में ड्रग्स को पहुंचाना, दवा पहुंचाना, तो उस चीज की बात होती है। देन ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट मतलब पहले कोई दवा कितना असरदार था, बाद में कितना असरदार है, उस चीज को देखते हैं। मेडिकल टूल्स। मेडिकल टूल्स कहने का मतलब है कि जैसे ऑक्सीमीटर अभी एक चला हुआ है, देखिए, ऑक्सीजन नापने का, जो कोरोना के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ऑक्सीमीटर, तो ये भी उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब
अगर कोई बीमारी के लिए टेस्ट डॉक्टर लिखता है तो जो मशीन्स होते हैं उसके ऊपर बने हुए होते हैं ताकि अच्छे से इमेज निकाला जा सके। देन इमेजिंग फैक्टर है लास्ट। इमेजिंग फैक्टर कहने का मतलब है अगर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, फंगस वगैरह है, या किसी मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर देखना है, तो हम वहाँ पे इन सब चीज नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उसका अगर चले आए तो एनर्जी सेक्टर है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर कहने का मतलब है सोलर पावर सेल्स जो होते हैं, सोलर सेल्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फोटो में दिया गया है सोलर सेल्स, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स कह लीजिए, सुपर कार्स जो हम बात करते हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह, ठीक। उसके बाद क्या क्या एग्जांपल देखो, सोलर सेल्स, फ्यूल सेल्स, बैटरीज एंड बायोफ्यूल्स। फिर जो हम डेली लाइफ में देखते हैं जैसे कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स मतलब जो आम जनता के पहुंच में हो, आम जनता जिसे यूज कर सके आसानी से, जैसे फूड्स एंड बिवरेजेस, ठीक है, खाने पीने की चीजें जो पैकेट आइटम होते हैं, जो पैक्ड फूड मिलते हैं मार्केट्स में, उसके ऊपर। उसके बाद है एडवांस्ड पैकेजिंग, पैकेजिंग ऐसा कि आपका सामान जल्दी खराब ना हो, ठीक है, एडवांस्ड पैकेजिंग मटेरियल्स, सेंसर्स, लैब ऑन चिप्स फॉर फूड क्वालिटी टेस्टिंग। देन अप्लायंसेज एंड टेक्सटाइल्स, अप्लायंसेस कहने का मतलब है हम घर में जो छोटे मोटे चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे ट्रिमर हो गया, दाढ़ी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मिक्सी हो गया, उन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ठीक। उसके बाद स्टेन प्रूफ मतलब जिसमें डस्ट ना लगता हो, वाटर प्रूफ मटीरियल एंड रिंकल फ्री मटीरियल, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत ऐसे कपड़े हैं जो जिसमें आयरन करने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। आप उसको मोड़ मार के, जैसे एक कहावत है ना गांव में कि वो गठरी बनाते हैं किसी चीज का, तो आप मोड़ मार के अगर उसको साल भर रख दोगे ना और फिर निकाल के एक बार झाड़ दीजिए, आपका वो कपड़ा जो है वापस से एकदम नॉर्मल हो जाएगा, लगे ऐसे अभी उसको आयरन करके लाए हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें डस्ट नहीं चिपकता, ठीक, वाटर नहीं चिपकता, ठीक है, फायर प्रूफ होते हैं, आग नहीं लगता। तो नैनो टेक्नोलॉजी का ये सब बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स है। जो इसके अगर आप यूट्यूब पे ढूंढोगे प्रोडक्ट्स तो आपको शूज दिखेगा, ठीक है, जो कॉमन एग्जांपल्स दिखेंगे उसमें शूज हैं, देन क्लोथ्स है, उसके बाद कार बॉडी है, कार का जो बॉडी होता है उसके ऊपर ये स्क्रैच रेजिस्टेंट भी होते हैं, ठीक है। स्क्रैच कहने का मतलब है आप उसे अगर किसी लोहे के चीज से अगर आप उसको खरोच लगाने की कोशिश करो तो उसके ऊपर खरोच नहीं आता। तो नैनो टेक्नोलॉजी के ये सभी यूजेस हमको देखने को मिलता है। ये बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट है कह लीजिए तो, इंजीनियरिंग का भी और केमिस्ट्री फील्ड का भी, ठीक है। कि हम जो भी चीज पढ़ते हैं हर चीज आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको एडवांसमेंट दिखता है, जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी दिखती है, तो कोई भी चीजें आगे चल के इसी तरीके से ऐड होती है। चलिए अब हम वापस से अपने टॉपिक पे चले आते हैं, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, अभी देखो फैशंस में, फैशन इंडस्ट्री या फैशन की दुनिया में केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। यहाँ पे आपको जितने भी कलर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सभी कलर्स केमिकल से बने होते हैं। आप जितना ज़्यादा मेकअप करोगे, जितना ज़्यादा क्रीम लगाओगे, उतना ज़्यादा आपका चेहरा खराब होता है, ठीक है। अब एक सिंपल सा मैं लॉजिक देता हूँ। हमारे देश में फेयर एंड लवली ऐड दिखा दिखा के पागल कर देता है, फेयर एंड लवली लगाओ तो गोरा हो जाओगे। क्या आप सोच सकते हो साउथ अफ्रीका या फिर वेस्टर्न साउथ अफ्रीका जहाँ पे लोग बहुत काले, वहाँ क्यों नहीं बेचता वो जाके? तो एक सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि फेयर एंड लवली लगा लगा के लोग गोरे हो जाते हैं, बस एक केमिकल है, ठीक है। और ये सभी केमिकल्स आप सीधा सा आप कह सकते हैं केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। टूथपेस्ट है, देन सेल्फ क्लीनिंग क्लोथ्स है, खुद से साफ होने वाले कपड़े,
फिर हेल्थियर लाइफ्स के लिए ये सभी दवाइयां हैं, जो विटामिन कह लीजिए या कोई भी वैक्सीन कह लीजिए, ठीक है, जहाँ पे केमिस्ट्री का यूज हमको देखने को मिलता है। देन केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर. Chemistry in agriculture aims at increasing the fertility of soil, improving the agricultural yield, and improving the quality of the crops. ठीक है, आपने सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? तो जनरली हम जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, जो हमारे देश में ट्रेडिशनली यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे गोबर आप कह लो, तो पहले के टाइम में गोबर यूज करते थे जिसका, ठीक है, डायरेक्टली उसे खेतों में डाला जाता था ताकि उस गोबर से हमारा जो फसल है वो अच्छा हो सके. तो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसको बस एक टेक्निक या मॉडर्न नेम कह लीजिए. ठीक, एग्रीकल्चर जो है, केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है. काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने का मतलब है कि जो भी आपका फर्टिलाइजर्स वगैरह होगा, ठीक है, फर्टिलाइजर्स कैसे हैं, कितना आपका प्रोडक्शन कर सकता है, अच्छे से क्या बोलते हैं, क्रॉप्स को उगा सकता है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे बहुत कुछ केमिस्ट्री का यूज़ देखने को मिलता है हमको. देन यहाँ देखिए दूसरा फिगर है, पेस्टिसाइड्स को छिड़कते हुए दिखाया गया है यहाँ पे. नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. अभी देखो ये जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी तक हमने जो भी देखा, हमने देखा एप्लीकेशंस हर इंडस्ट्री में. हर इंडस्ट्री कहने का मतलब है हर एक फील्ड में हमने देखा. ठीक, अब हम देखेंगे उन फील्ड्स को कैसे करके बांटा गया. मतलब केमिस्ट्री है तो बहुत वास्ट, बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को हम कैसे बांटे, कैसे यूज करें, ठीक है, तो उसे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री हम कह सकते हैं. सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री, चौथा बायोकेमिस्ट्री, पांचवा एनालिटिकल केमिस्ट्री. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 5 हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा और भी कुछ कुछ होते हैं, जैसे मैं अगर कहूँ तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी होता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको कि केमिस्ट्री में जैसे जैसे आप चाहो तो ब्रांचेस अलग अलग बढ़ सकते हैं. अब जैसे हमारे पास स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स क्या क्या है? तो सबसे पहला सॉलिड है, फिर लिक्विड कह लीजिए, फिर हमारा गैस होगा. ठीक है, अभी सॉलिड्स को स्टडी करने के लिए ये अलग एक ब्रांच बनाया गया है. ठीक है, इसके लिए सॉलिड्स को स्टडी करने अलग ही ब्रांच दिया गया जिसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. तो इसी तरीके से केमिस्ट्री के काफी सारे ब्रांचेस हैं. अब इन काफी सारों में से हमें इंपॉर्टेंट है ये 3: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, और इन्हीं तीनों को हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे. बाकी सभी चीज़ों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लेकिन हमको पढ़ना ये 3 ही है. तो आप यहाँ से अपना नोट्स बनाना आप चालू करोगे. ठीक है, ये आपके कॉपी में आना चालू होना चाहिए. ठीक, तो आज का आपका पहला टॉपिक जो आपके नोट्स में आएगा वो होगा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. चलिए अब हम आगे देख लेते हैं. सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखने को मिलता है, उन सब चीज़ों को देखेंगे. अब जैसे देखिए ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जीवंत चीज़ें, मतलब लाइव चीज़ें. ठीक है, मतलब जिनमें जान हो, ऐसा हम कहते हैं, जिनमें जान हो.
अभी ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन पुराना डेफिनेशन है और पुराने टाइम में कहा जाता था, ठीक है। क्यों कहा जाता था? तो हम कहते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारा, ठीक है, वो कंपाउंड्स दो चीजों से मिलता है। या तो आप कह लीजिए ट्रीज, पेड़ पौधे से, ठीक है, या फिर आप कह लो ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल, ठीक है। क्योंकि यही दो चीजें हैं जो जिनमें जान बसता है, बाकी में तो नहीं है। अब मान लीजिए मैं दरवाजा की बात करूं या कोई और सामान की बात करूं, कोई वस्तु की बात करूं जो जीवित नहीं है, तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होता, ऐसा पहले कहा जाता था, ठीक है। लेकिन जब लैब में सबसे पहले, ठीक है, लैब में सबसे पहले बाय मिस्टेक, ठीक है, ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूँ, बाय मिस्टेक यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। बना कुछ रहे थे केमिस्ट लोग और बन गया गलती से यूरिया। अब जब पहली बार यूरिया बन गया तो सबको क्या लगा कि भाई अब तो हम कुछ भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके केमिस्टों ने क्या किया, जो साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों ने क्या किया, सबने कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो यूरिया लैब में बन गया, एसिटिक एसीटोन वगैरह बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, ठीक। ऐसे धीरे धीरे सब प्रयास करते चले गए और अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 99.9% हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब लैब में बनता है, ठीक है। अब एक चीज और, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ट्रिमेंडस नंबर में होंगे, ठीक है, इतने ज्यादा है कि हम इनको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 100 क्वांटिटी होगा या 200 या 250, ऐसा नहीं, ये इतने ज्यादा है कि हम इसकी गणना नहीं कर सकते, इसको गिन नहीं सकते, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, केमिस्ट्री का एक नया ब्रांच दिया गया जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं क्योंकि एलिमेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक। तो देखा क्या गया था कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, या कंपाउंड्स नहीं, जितने भी दुनिया में मटेरियल्स हमको दिखता है, ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको दिखता है, ठीक है, जो भी मटेरियल्स हम जनरल मटेरियल जो देख सकते हैं अपने घर में भी, जैसे वुड की बात कर लें, आयरन का बात कर लें, ठीक है, बेडशीट का बात कर लें, ठीक, फ्रिज का बात कर लें, शूज का बात कर लें, कुछ भी बात कर लें, अभी कैसा है हर जगह मुझे क्या देखने को मिलता है कि एक कॉमन एलिमेंट है जो प्रेजेंट है, एंड दैट इज कार्बन, ठीक है। तो क्या हुआ कि कार्बन का कंपलसरी स्टडी हो गया इसमें। अभी कार्बन के साथ मैक्सिमम अमाउंट में जो हमको देखने को मिलता है वो जुड़ा होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक ब्रांच बना दिया गया जिसमें ये डिसाइड किया गया कि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के प्रोडक्ट्स को ही पढ़ेंगे। ये ऐसा ब्रांच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही पढ़ा जाता है, ठीक। दोनों को मिला के कहा जाता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इस ब्रांच को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच। समझ में आया यहाँ तक? क्यों आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे आया, कहाँ से आया? क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं? देखो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो, ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्स करने का आदत डाले। अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस ऐसे ही बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। एक चीज ध्यान रखिए, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी, मतलब अब मैं स्पेशली जी और नीट की बात कर रहा हूँ,
वहां पे केमिस्ट्री जान बचाता है लोगों का, मतलब मार्क्स उठाने के बहुत काम आता है। ठीक है, तो सिंपल चैप्टर सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से समझिए और ध्यान रखिए। अब देखो हम देखते हैं एक्चुअल डेफिनेशंस वगैरह, डेफिनेशंस क्या है इसके, तो जो आपको नोट्स में लिखना है, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, ये वो केमिस्ट्री है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को मिला के हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स दिए गए, जैसे पेड़ पौधे हैं, इसमें आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलेगा। यहाँ पे जितनी लकड़ी आपको दिखाई जा रही है, ये सब जगह आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलेगा। ठीक, यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं, तो ये आपको हाइड्रोकार्बन्स एग्जांपल देखने के लिए दिया गया है। देन यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, ये आपको हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो डालडा सबने सुना है, कॉमन सा एग्जांपल है डालडा। डालडा एक एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, देन आपका जो थर्मल वियर है, जिसे हम थर्मोकॉट कहते हैं, वो एक एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। देन सेकंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फर्क क्या है। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक का लिखो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट में लिखाएगा। ठीक, कहता क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स। तो इनऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में हम हर वो चीज पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो नहीं आएगा। ठीक, कार्बन हाइड्रोजन नहीं आता। तो इसके भले कितने कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, बोरोन होगा, ठीक है, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इस टाइप के सभी एलिमेंट्स को हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ठीक है, नेट बहुत स्लो है जी। देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया एलिमेंट्स। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। देन NaCl, ये एक एग्जांपल है। H2SO4, इस बैटरी का पानी। ठीक है, या यूं कहें तो इस बैटरी का एसिड आप कह लीजिए, पानी नहीं कह सकते, एसिड कह लीजिए। HCl, H2O। अभी देखो यहाँ पे आपको कार्बन और हाइड्रोजन तो दिख रहा है कहीं कहीं, लेकिन कार्बन आपको कहीं नहीं दिख रहा। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक में हम मेजरली क्या है कि कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, और इनऑर्गेनिक में कार्बन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को हम पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये किसी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, एक जैसे हम मान लीजिए एक रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे NaCl कोई ये एक सिंपल सा रिएक्शन जो हम घर में भी देखते हैं। NaCl को अगर हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, आपने नमक लिया, नमक को पानी में डाल दिया, आपको क्या मिल गया, Na+Cl- और H2O। ठीक है, नमक जो है वो पानी में जाके घुल गया। ठीक है, अभी देखो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, वो हमको इसी चीज को समझाता है। ठीक, कि नमक जो है वो पहले ब्रेक किया होगा, ब्रेक करने के बाद ही पानी में घुला होगा। तो ब्रेक करने का तरीका क्या है। ठीक है, ब्रेक करने का तरीका क्या है, उस चीजों को ये बतलाता है हमको। ठीक, तो आम भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक, मतलब एक बॉन्ड का टूटना और एक बॉन्ड का जुड़ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कि बॉन्ड कैसे टूट रहा है और कोई बॉन्ड कैसे जुड़ रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट किसी दूसरे से जुड़ नहीं सकता, ये संभव नहीं कि हर एलिमेंट हर किसी से जुड़ जाए और एक ही तरीके से जुड़ जाए। तो फिजिकल केमिस्ट्री को हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ये हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर हम एक आम भाषा में पूछें
कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या समझाता है, तो ये बेसिकली हमको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाता है जिससे हम केमिस्ट्री को समझ सके। ठीक है, केमिस्ट्री कहने का मतलब है कौन कौन से केमिस्ट्री, तो जितने भी ब्रांचेस हैं हर ब्रांचेस को हम समझ सके। ठीक है, तो उनको समझने में हमको फिजिकल केमिस्ट्री मदद करता है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। It deals with the physical properties of substances जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज से डील करता है कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझाता है। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, दैट इज H2O। ठीक है, तो H2O आपका क्या है, सॉलिड में भी दिखेगा। ठीक है, सॉलिड H2O भी हम कह लीजिए, सॉलिड H2O दिखेगा, लिक्विड H2O भी दिखेगा और गैस का भी H2O दिखेगा। तो तीनों में हमको डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट शेप कह लीजिए या डिफरेंट स्टेट कह लीजिए। ठीक है, हमको ये सब देखने को मिलता है। तो ये ऐसा क्यों है, उस चीज को समझाता है फिजिकल केमिस्ट्री। इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नहीं समझाता। ठीक है, इस चीजों को हम कहाँ पढ़ेंगे, तो फिजिकल में पढ़ेंगे। देन केमिकल एंड देयर केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो समझाता ही है, साथ में उसका केमिकल कंपोजिशन भी हमको समझाता है। जैसे H2O। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक, और ये आप पानी चाहे कहीं से भी उठा लो, चाहे आप नल से उठाओ, समंदर से उठाओ, नदी से उठाओ, नाले से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, आपको हर जगह वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो H2O के रूप में ही दिखेगा। तो इन सब चीजों को फिजिकल केमिस्ट्री हमको समझाता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, 3 चीजों का जिक्र किया गया है इस डेफिनेशन में। सबसे पहला हमारा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझाया गया है। देन केमिकल कंपोजिशन को समझाया गया है, और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन को समझाया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना। अब जैसे यहाँ पे देखिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। ठीक है, उसके बाद गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसको भी हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अलावा हम एक ट्रांसफॉर्मेशन और पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं फ्यूजन रिएक्शन, जो आपने 9th-10th में पढ़ा है ऑलरेडी, और एक पढ़ते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ये 2 टाइप के रिएक्शंस हैं जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क रहेगा कि मैं आपको फ्यूजन और फ्यूजन दोनों कल पूछूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। अभी देखो, बायोकेमिस्ट्री एक अलग ब्रांच बन जाता है जब आप 12th पास कर लोगे। 12th पास करने के बाद बायोकेमिस्ट्री का एक अलग पढ़ाई ही होता है। ठीक है, इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और तब पढ़ा जाता है। ये थोड़ा टफ हो जाता है आगे चल के, क्योंकि आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है, साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ना है। ठीक, और बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा टेक्नोलॉजी घुस जाता है। टेक्नोलॉजी घुस जाता है कहने का मतलब है इसमें टेक्नोलॉजी की चीजें जो है वो आगे चल के ज्यादा पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है जनरली। केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जैसे डीएनए, सेल, क्रोमोसोम, या यूं कहें तो हमारे जो अंदर शरीर में क्या क्या है। ठीक है, हर वो चीजों को पढ़ा जाता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिक्स करके। देखो, क्लास के बाद मैं बोर्ड आपको शेयर कर दूंगा।
ठीक है, आप इससे नोट्स बना सकते हैं। तो आपको फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री का आपको ब्रांच का नाम लिखना है, उसका डेफिनेशन लिखना है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अब एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ क्वालिटेटिव का, ठीक है। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मोबाइल फोन्स, ठीक है, मोबाइल्स का ले लीजिए। अभी सबसे पहले क्या आते थे, फीचर्ड फोन आते थे। फीचर्ड फोन कहने का मतलब क्या है, तो बटन वाले फोन, ठीक है, टप 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 किए और सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो बात कर सकते हैं, बटन दबाइए, बात कीजिए, और कुछ नहीं किया जाता। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हम उस पे सांप वाला वो जो खेल होता था ना, वो खेल खेल सकते हैं बस, ठीक है। जैसे नोकिया के फोन में आता था पहले सांप वाला खेल खेलना, तो वो उसमें इनबिल्ट था और बहुत चलता था पहले के टाइम, ठीक। अभी फीचर्ड फोन को बदल के क्या कर दिया गया है, तो एंड्रॉयड फोन, आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अभी ये कर क्या रहा है, तो ये बेसिकली धीरे धीरे क्वालिटी को इन्हांस करता जा रहा है, क्वालिटी को बढ़ाते जा रहा है। किसके क्षेत्र में, किसके लिए, तो मोबाइल के लिए क्वालिटी को इंक्रीज करता जा रहा है। इसी तरीके से आप देख लो, अगर हम क्लोथ्स की बात करें, तो किसी, अगर सस्ती वाली जीन्स ले लो तो कैसे रंग उड़ जाता है, लेकिन आप यही ब्रांडेड ले लीजिए तो उसका रंग जल्दी नहीं जाता है, ठीक है। तो वो एक तरह का क्वालिटी इन्हांसमेंट है, क्वालिटी इंप्रूव करने का एक तरीका है। और इन सभी चीजों को हम किस में डालते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब है कि अगर क्वांटिटी में, लॉट में प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, तो एक एक फोन तो बनेगा नहीं। अगर ड्रेस बन रहा है, कपड़ा बन रहा है फैक्ट्री में, तो एक कपड़ा तो बनेगा नहीं। तो अगर क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। फिजिबल कहने का मतलब है कि भाई जेब खर्च में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कंपनी बनाए जा रहे और खरीदने वाला कोई ना हो, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ब्रांच दिया गया है जिसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो चीजों का ध्यान रखते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आपको मेडिकल साइंस में एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो ये टेस्ट वगैरह देखने का तरीका है। पहले टेस्ट के इतने टेस्ट आसानी से नहीं हो पाते थे, अब लेकिन हो जाते हैं। केमिस्ट्री देखो कितने कितने ब्रांचेस में या कितने कितने फील्ड में, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, फॉरेंसिक साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। केमिस्ट्री जो है इतने सारे फील्ड्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो आपका क्लास यहीं पे खत्म कर